रात अमरीकी खाम तेल की मार्केट क्रैश कर गई। वेस्ट टेक्सास क्रूड की तारीख में पहली मर्तबा मनफी ट्रेडिंग। निर्ख मनफी 253% गिरने से मनफी $28 में मुस्तकबिल के सौदे। कैनेडियन क्रूड की कीमत 12.48, ओपेक बास्केट की $17.73 तक गिर गई। यूएस मार्स का निर्ख 19.67, बरतानवी ब्रेंट क्रूड का $25 पर आ गया। खपत इंतहाई कम और अमरीका की जखीरे की गुंजाइश खत्म होने पर कीमतें गिरी। समंदर में मौजूद हजारों ऑयल टैंकर्स के खरीदारों का सप्लाई लेने से इनकार। आलमी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक सप्लाई का ऑर्डर देने वाली आलमी पार्टीज ने ज्यादातर कीमत पर सप्लाई तलब की थी। सऊदी अरब, कुवैत और ईरान आलमी मंडी में तेल की कीमत पर सबसे ज्यादा परेशान। बड़े आलमी बैंक सूरत हाल से सख्त परेशान। कई बैंक्स का तेल सप्लायर्स ऑर्डर देने वाली कंपनीज के अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। मुल्क में इस वक्त फी लीटर पेट्रोल तकरीबन 97 रुपए में मिल रहा है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत 35 से 50 रुपए के दरमियान बनती है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल का निर्ख 50 से 70 रुपए लीटर तक के दरमियान आ सकता है। 20 रुपए फी लीटर टैक्स और लेवी की सूरत में लिए जा सकते हैं। सऊदी अरब में नमाज तरावी के लिए अहकामात जारी। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सुदैस का कहना है मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद अल हराम में नमाज तरावी अदा की जाएगी। दोनों मसाजिद में नमाज तरावी 10 रकत की होगी। नमाज तरावी में सिर्फ मसाजिद की इंतजामिया और खादमीन शरीक होंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद अल हराम में नमाजियों की पाबंदी बरकरार रहेगी। उलमाए कराम की कौम से आइंदा जुमे को यौम तौबा के तौर पर मनाने की अपील। वजीर आजम की जेर सदारत उलमाए कराम का इजलास। इमरान खान ने माह मुकद्दस में इबादत के साथ हिफाजती तदाबीर पर मुशावरत की। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि वजीर आजम चाहते हैं मसाजिद आबाद रहें। नूरुल हक कादरी बोले, अरबों रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर कमाने वाले IPPs की हठधर्मी। हुकूमत की 9 शराइत पर एतराज आयद कर दिया। IPPs हुकाम के मुताबिक वो हुकूमत को रिलीफ देने के लिए तैयार है मगर TORs पर नहीं। उधर IPPs को पुरकशिश मुनाफा देने वाले अफसर ही मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बन गए। सराय के मुताबिक बाज़ सरकारी अफसरान की पसे पर्दा IPPs की मुआवनत भी जारी है। आटा और चीनी बहरान से बड़ा जिन IPPs की बोतल से निकलेगा। शेख रशीद की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा 25 अप्रैल की रिपोर्ट के मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। IPPs की तहकीकात का क्रेडिट इमरान खान को देना चाहिए। कर्जों समेत कई मामलों की फहरिस्तें और जबरदस्त रिपोर्टें भी आने वाली हैं। आटा, चीनी और IPPs का मामला नैब में जाएगा। ऑपोजिशन के लिए हालात अच्छे नहीं। खुसरो बख्तियार बचते नजर आते हैं। आटा और चीनी बहरान के जिम्मेदारान जल्द शिकंजे में जकड़े जाने का इम्कान। तमाम कानूनी पहलुओं का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। कानूनी जायजे के बाद भरपूर, जामे, आज़ादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नैब ने शहबाज शरीफ को असासाजात केस में पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। नैब लाहौर ने 22 अप्रैल का नोटिस जारी कर दिया। एलानिये के मुताबिक असासाजात इंक्वायरी हतमी मराहिल में और शहबाज शरीफ से इंक्वायरी जरूरी है। पेशी पर समाजी फासलों से मुतल्लिक हिदायत पर अमल किया जा रहा है। अदम ताउन की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। नून लीग का शहबाज शरीफ से 22 अप्रैल को नैब तफ्तीश कैमरे लगाकर करने का मुतालबा। शाहिद खाकान कहते हैं अवाम को पता चलना चाहिए क्या तफ्तीश की जा रही है। नैब के मामलात नालायकी और बदनीयती पर मबनी है। टाइगर फोर्स का कयाम सियासी मकासद के लिए है। अवाम इमरान खान की नाकामियों को मुआफ नहीं करेंगे।
बैतुल माल और ज़कात फंड का इंतजामी कामों के लिए इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट ने शरई राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, हुकूमत पैसे खर्च कर रही है लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। कपड़े की दुकान खोले बगैर दर्जी की दुकान खोलने का क्या फायदा। मजीद कहा, सुना है सिंध में एक्सपायर आटा और चीनी दी गई। जस्टिस सज्जाद शाह ने रिमार्क्स दिए, सिंध से मुतल्लिक बातें बिला वजह नहीं बनती। सदर से वजीर आजम की मुलाकात, मुल्की और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की भी मुलाकात में शिरकत। मसाजिद से करना ये एक ऐसी जिम्मेदारी है, ये एक ऐसी सोच है जिसकी पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में कहीं नजीर नहीं मिलती। और वजीर आजम पाकिस्तान ने जो हकूक अल्लाह की अदायगी का महवर और मरकज था, जो हमारी मसाजिद थी, उनको हकूकुल इबाद के साथ जोड़ के हकूक अल्लाह और हकूकुल इबाद में जो तवाज़न पैदा करने की इस सलामिये के जरिए कोशिश की है, उलमा हजरात ने उसे इस्लाम की हकीकी अक्कासी करार देते हुए वजीर आजम की इन काविशों को खराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम साहब ने उलमा के साथ उनकी तमाम जो मुतालबात थे उनको सुनने के बाद उनको यकीन दिलाया कि जो जुम्मा आने वाला है, यानी रमजानुल मुबारक से पहले या रमजानुल मुबारक के दौरान, उस जुम्मातुल मुबारक को, क्योंकि अक्सरियत उलमा हजरात की तरफ से ये तजवीज़ आई थी कि उसे यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पे मनाया जाए, ताकि परवरदिगार की जो इस वक्त पूरी मखलूक जो है पूरे कायनात के अंदर मुश्किलात का शिकार है, उसकी तकलीफ के अजाले के लिए दुआएं की जाएं। और उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये श्योरिटी दी गई है कि वो ना सिर्फ हमारे इमाम, मुअज्जिन और खतीब जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं, जहां हम मुआशरे के बाकी तबकात का ख्याल रख रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, उनको हम अपने साथ हर तरह के प्रोग्राम के अंदर हिस्सेदार बना रहे हैं, तो इस तबके को भी इंशाल्लाह हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब अनकरीब कोई ऐसा कम्प्रीहेंसिव प्रोग्राम मुतारफ कराएंगे जिससे इनकी दारसी हो। उलमा हजरात के हवाले से जो दीगर इनिशिएटिव्स हैं वो मिनिस्टर रिलीजियस अफेयर्स आपसे शेयर करेंगे, जिसमें अहम जो बात मैं करना चाहूंगी कि उलमा हजरात ने ये निशानदेही की कि हमने जो स्कूलों के अंदर या कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले हमारे तुलबा तलबात थे, उनके लिए टेली एजुकेशन PTV के जरिए जिसका एहतमाम किया गया है, लेकिन हमारे जो मदारस के अंदर बच्चे हैं जो हाफिज़ कुरान और नाज़रा कुरान पढ़ते हैं, उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने PTV को ये हदायत दी है कि वो घर में मौजूद ऐसे तुलबा तालबात के लिए भी इसी तर्ज पे एक प्रोग्राम शुरू करें, ताकि उन बच्चों को भी अपना जो हिफ्ज़ का एक प्रोसेस है और एक कुरानी तालीमात के साथ जुड़ा उन मदारस के बच्चों का भी एक तदरीसी जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूटिलिटी बिल्स, चूंकि उलमा की ये डिमांड थी कि मदारस, मसाजिद और इमाम बारगाह और दीगर जो हमारे मजहबी इदारे हैं, उनके अंदर जो बाकी शोबों में हमने डेफर किया है बिजली के बिलों को और दीगर यूटिलिटी बिल्स को, उसमें उनको भी शामिल किया जाए, जो उन्होंने उस तजवीज से इतफाक करते हुए इसको मुआशी टीम के सामने रखने का फैसला किया है। इसके अलावा जो है वो उलमा हजरात ने पूरी कौम को यक ज़बान होकर, यक आवाज होकर
कोरोना के खिलाफ इस वबा का मुकाबला करने के लिए उलमा हजरात की जो मजहबी इदारे हैं उनके अंदर जो बाकी शोबों में हमने डेफर किया है बिजली के बिलों को और दीगर यूटिलिटी बिल्स को उसमें उनको भी शामिल किया जाए, जो उन्होंने उस तजवीज से इतफाक करते हुए इसको मुआशी टीम के सामने रखने का फैसला किया है। इसके अलावा जो